देखिए, जहाँ तक सीपीएस का सवाल है, जो सरकार में बनाए गए हैं वो हमारे एक्ट में प्रोविज़न है राज्य के, उसके तहत वो बनाए। और ये मामला माननीय हाई कोर्ट में सीपीएस का मामला चला हुआ है, तो हमें सबको इसका इंतज़ार करना। लेकिन सरकार इसको कानून के तहत जो नियम्स हैं जो हमने बनाया उसके तहत इसको हम डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन फिर भी और ऑप्शंस रहेगी, आगे भी लीगल ऑप्शंस है, सुप्रीम कोर्ट हैं, और हमें उम्मीद है कि अभी इसमें कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक सवाल जयराम जी का है, वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि 4 तारीख को सरकार जो है प्रदेश में भी बदलेगी। ये उनका चुनाव के दौरान जो प्रचार था उसका थीम ये था, उन्होंने बनाया कि जहाँ लोकसभा में लोग मत डाल रहे, लेकिन राज्य की सरकार भी इन 6 बाई इलेक्शन की वजह से गिर जाएगी। अब ये बताएं देश प्रदेश की जनता को कि आपका क्या लॉजिक था, इसमें के पीछे कौन सा गणित था, कौन सी सोच थी। लेकिन एक सवाल बहुत अहम है हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें। आपको याद होगा जब ये एपिसोड हुआ था, उस दौरान भाजपा के जो विधायक थे विधानसभा के अंदर, हाउस के अंदर, जिस प्रकार का बिहेवियर उन्होंने किया हाउस के अंदर स्पीकर साहब के साथ, उसके बाद उनको 9 लोगों को उसके लिए नोटिस दिया गया था, सस्पेंड किया गया था। वो फैसला अभी पेंडिंग है और बहुत गंभीर है, वो अपने आप में बहुत गंभीर है कि अगर हाउस के अंदर उस प्रकार से बिहेव करेंगे माननीय सदस्य, उसको बड़ी गंभीरता से स्पीकर साहब ने लिया, होना भी चाहिए। तो वो फैसला बहुत अहम है, उस पर फैसला करना है स्पीकर साहब ने आने वाले समय में। मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में वो एक बड़ा अहम फैसला भी जो है पेंडिंग है। इससे अगली रूपरेखा जो है वो क्या फैसला लेते हैं, किस तरह से लेते हैं, ये तो हम सबको इंतजार करना पड़ेगा। उसमें डिस्क्वालीफाई का किया जा सकता है जिस तरीके का व्यवहार किया। देखिए, विधानसभा के अंदर सारी तरह की आप सब समझते हैं, विधानसभा की सारी जितने भी फैसले हैं, जितने भी पावर्स हैं, वो स्पीकर साहब के पास रहती है। इवन माननीय कोर्ट में भी लोग पिछली बार गए थे, ये लोग उस वक़्त भी हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने इस बात को साफ किया कि इन चीज़ों में है स्पीकर की जो पावर्स है वो डिफाइड है, हमारा कोई ज़्यादा रोल नहीं रहता है। अब उसमें उनको लीगल जो उनका अपना ऑप्शंस है स्पीकर साहब के पास, उसको उन्होंने पहले भी बड़े अच्छे ढंग से, वो लॉ की बड़ी वकील है पेशे से, लॉ की उनको समझ है, जो उनके अधिकार क्षेत्र में होगा उनको उसका फैसला लेना है। तो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक पेंडिंग है फैसला, जिसका सीधे तौर पे हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इम्पैक्ट रहेगा। देखिए, ये तो परिस्थिति के हिसाब से, फीडबैक के हिसाब से, और जीतने वाले प्रत्याशी, लोगों की सेवा करने की भावना, कई चीज़ें देखते हैं। उसमें ये भी एक बड़ा क्राइटेरिया रहता है कि जो वहाँ के हमारी कांग्रेस कमेटीज़ हैं, वहाँ के लोकल कार्यकर्ता हैं, लीडर्स हैं, उनकी क्या भावना है। और जीत अवश्य एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। और हमें उम्मीद भी है कि जिन परिस्थितियों में इन 3 जगह दोबारा चुनाव हो रहे हैं, वहाँ की जनता बहुत समझदार है, जागरूक है। वो समझते हैं कि हमने 15 महीने पहले ही चुनाव में आपको भेजा, आपके पास कौन से ऐसे कारण रहे कि आप कौन सी शील्ड लेके वापस आए कि रिज़ाइन करके आए। वहाँ की जनता को क्या मिला? यही मिला कि उनका विकास रुका और दोबारा चुनाव में जाएंगे। और मैं एक चीज़ और आपके सभी के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्रदेश की जनता ये समझती है कि हमारी सरकार मजबूत सरकार है, पूरे 3.5 साल लोगों की सेवा करने वाली। मैं ये अपील ज़रूर करूँगा कि वो अपने प्रतिनिधि को सरकार के साथ जोड़ें। आप अपना प्रतिनिधि विपक्ष में बैठने के लिए थोड़ी भेजेंगे, वो सरकार के साथ जोड़ेंगे, विकास की गति तेज होगी। जो ये 15 महीने खराब किए इंडिपेंडेंट लोगों ने, ये एक नसीहत होगी आगे के लिए कि कभी लोग इंडिपेंडेंट लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। पार्टी के साथ जोड़ें, हमारी सरकार के साथ जोड़ें, और आप देखें विकास की गति कैसे बढ़ती है। भाई, अब तो जनता का फैसला भी आ गया। सरकार गिराने वाले, साजिश करने वाले लोगों को जनता ने उनका चेहरा भी दिखा दिया कि उनका क्या हर्ष होने वाला है।
जिन लोगों के साथ मिलकर साजिश की थी जयराम जी ने, उन 6 लोगों में से 4 लोगों को लोगों ने हरा के दिखा दिया। वो दोबारा जो है विधानसभा के अंदर नहीं पहुंच पाए। हमने बार बार कहा है, हिमाचल प्रदेश में इस तरह की राजनीति को लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते। जनता ने लोकतंत्र में 5 साल के लिए चुन के भेजा है, आप उनको काम करने दें। जयराम जी से हम ये पूछना चाहते हैं कि आप क्या डेस्परेशन है आपको, आप क्यों सरकार गिराना चाहते हैं जो लोगों ने चुनी है? आपको दिक्कत क्या है? क्या आप लोकतंत्र का सम्मान ये करते हैं, या आपको अपनी कुर्सी का खतरा है? जो विपक्ष की नेता की कुर्सी है उसको बचाने के लिए ये सारा ड्रामा किया जा रहा है बार बार। 4 तारीख को सरकार नहीं रहेगी, 4 तारीख चली गई, आज 13 तारीख हो गई, सरकार और मजबूत हो गई। वो इसलिए मजबूत हुई कि हिमाचल प्रदेश के लोग चाहते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी उनकी सेवा करें, ये लोगों का इच्छा है। जयराम जी किस आंकड़े से गिराते हैं, कौन सा अर्थमेटिक है, ये हमको भी समझाए। नंबर गेम से विधानसभा चलती है, सरकारें चलती है। आप 25 वाले 27 हुए, हमारे पास आज 38 लोग हैं, और अगले 3 चुनाव में आपके सामने है प्रदेश की जनता का दोबारा आशीर्वाद मिलने वाला है। क्योंकि जिन परिस्थितियों में ये पहली बार इतिहास में हुआ होगा कि निर्दलीय विधायक लोगों ने चुन के भेजे और वो अपना रेजिग्नेशन दे रहे हैं, अब उनको बताना पड़ेगा जनता की अदालत में कि आपने क्यों रेजिग्नेशन दिया, आपकी क्या मंशा है, और दोबारा आप आके अब दोबारा से लोगों से दोबारा से वोट मांगने आ गए। तो ये परिस्थितियां लोगों के सामने हैं। जयराम जी को ये समझ लेना चाहिए कि आपको 2027 तक इंतजार करना है। अगर आपकी विपक्ष के नेता की कुर्सी खतरे में, तो आप जो मर्जी बयानबाजी करते रहिए, क्योंकि भाजपा के अंदर लीडरशिप की वर्चस्व आपस में दिख रहा है इस वक्त। जब से इनके पार्टी अध्यक्ष बने, वो मजबूती से अंदर अपने अंदर पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नई परिस्थितियों में अनुराग जी भी दिल्ली से फ्री हो गए, मुझे लगता वो भी प्रेशर होगा जयराम जी पे। तो ये सारी बातें, ये सरकार पूरा कार्यकाल पूरी मजबूती से जनता से किए गए वादों को पूरा करेगी और जनता की उम्मीदों पे खरा उतरेगी। उसका कारण है कि मुख्यमंत्री और इनके लोगों की मंशा बड़ी साफ है कि जो हमने वादे किए, जो प्रोमिस किए हैं, अभी आप देखें कि बहुत जल्दी वादा किया था मुख्यमंत्री जी ने कि जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा, 2 महीने का पैसा जो है हमारी माताओं बहनों के जेब में जाएगा, 3000 रुपये अप्रैल और मई का। आप देखना बहुत जल्दी उसकी सरकार ने पैसा रिलीज कर दिया है, और ये 1500 रुपया जो सम्मान निधि की है हिमाचल प्रदेश में बहुत जल्दी से महिलाओं को मिलने वाला है।